कल्पना कीजिए कि दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, परिवार को मनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन तभी पता चलता है कि दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते हैं। नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। ये जिस तरीके का प्रेम है उसे कहते हैं सपिंड रिलेशन। इसकी एक पूरी लीगल फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो पहले उसकी जात, धर्म या फिर रिश्ते एकदम नहीं देखता। अगर लव एट फर्स्ट साइट है तो अगर मान लीजिए मालूम ही नहीं चला कि दोनों एक ही नातेदारी से हैं, तो ये इश्क होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं, सदियों पुरानी है। 1598 में क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी एक कविता में लव एट फर्स्ट साइट का जिक्र किया था, और उसके बाद अंग्रेजी के फेमस पोएट विलियम शेक्सपियर ने भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपने फेमस नाटक एज यू लाइक इट में लव एट फर्स्ट साइट का जिक्र किया था। लेकिन ये लव एट फर्स्ट साइट जब नातेदारी में हो जाता है तो बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन अगर लव एट फर्स्ट साइट के आप शिकार हो ही गए हैं, आपको किसी ऐसे रिश्ते में प्यार हो ही गया है, तो सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसे में आप दोनों शादी कर सकते हैं? क्या केवल रिश्ते का भाई कह देने से शादी गैर कानूनी हो सकती है? और आखिर ये सपिंड रिलेशन यानी के नातेदारी का विवाह होता क्या है, जिसके कारण कई शादियां कानूनन प्रतिबंधित हो जाती हैं? आज इसी सवाल पर हम बात करेंगे। सबसे पहले समझिए कि सपिंड रिलेशन होते क्या हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 3(1) के अनुसार कुछ रक्त संबंध यानी खून के रिश्ते इतने करीबी माने जाते हैं कि उनके बीच शादी होना सामान्य रूप से मान्य नहीं होता। इन्हें ही सपिंड संबंध कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो जब दो लोगों का संबंध एक ही पूर्वज कॉमन एंसेस्टर्स से हो और बहुत ही निकट की पीढ़ियों के भीतर भी जुड़ता हो, तो ये सपिंड संबंध माने जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फादर की तरफ से 5 पीढ़ी तक ये रिश्ता है और माता की तरफ से तीसरी पीढ़ी तक आप एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये सपिंड रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको जांचना हो कि आपका जो लव पार्टनर है वो सपिंड रिलेशन में तो नहीं आता, तो आपको देखना होगा पहले कि आप कौन हैं। अब उसके ऊपर आप अपनी वंशावली को ऊपर की तरफ चलाइए कि आपके फादर, उसके बाद आपके फादर, ऐसे करते करते 5 पीढ़ी तक आपको ऊपर जाना है। ठीक ऐसे ही आपको अपने लव पार्टनर यानी लड़की की तरफ 3 पीढ़ी ऊपर तक जाना है। अगर आप 5वें पायदान पर और आपकी लव पार्टनर यानी आपकी प्रेमिका वो तीसरे पायदान पर है, तो ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप 6ठे नंबर पर हैं और आपकी प्रेमिका 4थे नंबर पर है, तब यहाँ पर शादी संभव हो सकती है। कई बार एक और सवाल उठता है कि क्या चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई बहन शादी कर सकते हैं? उत्तर ये है कि हर जगह एक जैसा नहीं सिस्टम है। उत्तर भारत के अधिकांश हिंदू समुदायों में ऐसी शादी आमतौर पर प्रतिबंधित मानी जाती है, क्योंकि ये निकट रक्त संबंध की श्रेणी में आता है। लेकिन भारत के कुछ राज्य हैं, जैसे दक्षिण भारतीय समुदायों में ऐसी शादियां लंबे समय से होती आई हैं, यानी कुछ कम्युनिटीज में और कुछ स्टेट में ऐसी शादियां मान्य होती हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में इस तरीके की जाति या कम्युनिटी में एक लंबा कस्टम का इतिहास होना जरूरी है, तभी ये शादी लीगल होगी। तो अभी तक हमने सपिंड रिलेशन को समझा। अब हम समझते हैं कि अगर रिश्ते के भाई बहन से आपने शादी कर ली अनजाने में या फिर जानबूझकर, तो क्या होगा? अगर विवाह सपिंड रिलेशन के भीतर है तो कोई मान्य प्रथा उसे अनुमति नहीं देती, तो ऐसा विवाह कोर्ट के अंदर अवैध घोषित हो जाएगा। इससे निकट भविष्य में आपको बहुत सारी कानूनी समस्याएं भी फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे शादी की वैधता पर विवाद तो है ही, पारिवारिक मुकदमे भी हो सकते हैं, संपत्ति के विवाद भी हो सकते हैं, वैवाहिक अधिकारों पर भी प्रश्न उठ सकता है। इसीलिए शादी से पहले रिश्तेदारी की स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है। अगर प्यार हो ही गया तो क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने वास्तविक रिश्ते को समझना है। कई बार गांव या फिर परिवार में भाई बहन केवल सामाजिक संबोधन होता है, कानूनी रिश्ता नहीं होता। जैसे कि हमने बताया कि 5 पीढ़ियों तक लड़के की साइड से और 3 पीढ़ियां लड़की के साइड से, तो आप ये रिलेशन चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गांव में यूं ही आसपास में घर परिवार के संबोधन है, तो फिर इसे इल्लीगल नहीं माना जाएगा। अगर आपको ये नातेदारी समझ नहीं आ रही, रिलेशन समझ नहीं आ रहा, तब क्या कर सकते हैं? तब आपको कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि सही सलाह ही आपका जीवन सुरक्षित करेगी। इसके अलावा आपको अपने समाज की मान्यता और सामाजिक प्रथाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है।
अगर आपकी कम्युनिटी में इस तरीके के विवाह होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं होते तो आपको ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना ज़रूरी है। हाँ, एक और चीज़ होती है, कई बार गोत्र की भी बात होती है। जहाँ पर सपिंड रिलेशन होते हैं वो एक सेपरेट बात है, गोत्र एक अलग है। कई बार लोग सोचते हैं कि गोत्र में शादी नहीं हो सकती, लेकिन कई मामलों में एक गोत्र के होने के बावजूद शादी हो सकती है, क्योंकि एक गोत्र में होने का मतलब ये नहीं कि आप सपिंड रिलेशन में आते हैं। तो ध्यान से इस चीज़ को चेक किया जा सकता है। अगर आपको इस तरीके के किसी रिश्ते में प्यार हो गया है तो इसको सही समय पर समझना और या फिर उसको कानूनी रूप से अंजाम देना या फिर उसे खत्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्यार एक भावनात्मक विषय होता है, लेकिन शादी एक कानूनी संस्था होती है।